आज की देखिए इस वीडियो में देखने वाले चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जो आपका क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। इसमें हमें बताया गया है कि हमारा मैटर क्या होता है। तो हमने इसके बारे में पहले चैप्टर में जाना कि हमारा मैटर क्या होता है और कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है और क्या क्या इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो आज हम जो हमारा मैटर है हम उसकी सब पार्ट करेंगे कि इसकी क्या है, मिक्सचर क्या है, सोल्यूशन क्या है, एलॉय क्या है, सॉल्वेंट क्या है। इस तरीके से हम कुल मिला जुला कर 17 पॉइंट कवर करेंगे और देखेंगे कि हम इसके फंडामेंटल इसका क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो जो हमारी वीडियो की सीरीज चल रही है इसमें आप लोग 17 वीडियो मिलेगा, तो आप लोग सारे वीडियो देखिएगा ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और मैं सारी वीडियो की एक में मर्ज करके बनाऊंगा, चाहे तो आप लोग वो देख लीजिए, चाहे वो तो 1 बाय 1 देख लीजिए। तो जितने भी आप लोगों को डाउट हो या कोई भी एनालिसिस करनी हो, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का फायदा हो, ठीक है। देखिए हम चैप्टर नंबर अपना सेकंड शुरू करते हैं। तो हमें पहले ही डाउट आता है कि हमारा जो मिक्सचर है एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो मिक्सचर को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप लोग कभी भी देखेंगे कि आपने कभी पानी और बालू को जब मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। या वाटर और शुगर को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, हाँ वो भी आपका एक मिक्सचर ही बन जाता है। मिक्सचर मतलब जब दो या दो से अधिक यानी दो या दो से सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो इसमें बन जाता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर तो समझ में क्या होता है, दो या दो से जब चीज़ों को आपस में मिला देंगे तो अगर हमारा कोई कंपाउंड बन जा रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ बन जा रही है जो हमारे यूजफुल हो या अनयूजफुल हो, वो हमारा मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें दो दो या दो से अधिक चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। सिंगल का कभी मिक्सचर बनेगा नहीं। और ये भी नहीं होता कि कोई फिक्स प्रपोर्शन भी हो, मतलब कि ये नहीं कि आप लोग चाहे 2 किलो चीनी डाल दीजिए, चाहे 3 किलो चीनी डाल दीजिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। बच्चे देखिए हमने जान लिया कि हमारा मिक्सचर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। मिक्सचर दो या दो से अधिक चीज़ का, हाँ मिक्सचर का दो या दो से चीज़ का मिलाने से हमारा बनता है। तो हम बात कर लेते हैं हमारा मिक्सचर कितने टाइप का होता है। मिक्सचर हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कौन कौन सा, हाँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है कि जो पूरी तरीके से मिल जाए। पूरी तरीके से कैसे मिलेगा, आप लोग जैसे साल्ट और वाटर का कभी पानी बनाए हैं ना, क्या होता है आपको साल्ट दिखाई नहीं देता होगा कि साल्ट और वाटर सेपरेट कर नहीं सकते, देख सकते नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप लोग जब ऑयल और वाटर है, अभी कभी भी वाटर लिए हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला के आज ही देखिएगा आप लोग, एक्सपेरिमेंट करिएगा तो क्या उसको दिखता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिखता है। तो अगर जो हमें दिख जाए उसे होमोजीनियस कहेंगे, जो हेट्रोजीनियस मतलब जो हमें दिखाई दे दे, ठीक है। होमोजीनियस को इस तरह भी कर सकते हो जो पूरा मिल जाए, हेट्रोजीनियस पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस एक मिक्सचर का दो सब पार्ट है, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सोल्यूशन के बारे में। तो हमारा जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं। जो हमारा सोल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अप टू आर मोर। तो होमोजीनियस क्या होता है, हाँ जो भी हमारा सब्सटेंस है जो प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए और वह दिखाई ना दे। जैसे वाटर शुगर, ठीक है। वाटर शुगर आप मिक्सर शरबत पिए होंगे तो जानते होंगे कि वाटर शुगर का दोनों तो दिखाई देता नहीं, लेकिन वहीं पर सैंड और वाटर तो दिखाई देता है, या ऑयल और वाटर। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड हमें मिलाते हैं तो बनता है। तो कोई मिला जुला का सोल्यूशन आप लोग समझ में। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आप देते थे साल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर। इस तरह आप लोग भी एक एग्जाम्पल जल्दी सोचिए क्या होगा, ठीक है। सोच लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोग समझे ना, सोल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लर्न कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए हमारा एक टर्म आता है एलॉय। तो हम बात करते हैं एलॉय क्या होता है, ठीक है। एलॉय हमारा मेटल या से रिलेटेड है, ठीक है। मेटल एलॉय क्या होता है, आपका एलॉय भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे, आप लोग देखिए ब्रास देखे होंगे, जो आपकी रेलिंग बनती है ना, जो छत की रेलिंग बनती है उस पर आप लोग कभी नज़र दिखाएंगे तो उसमें भी ब्रास का ही बना होता है। क्यों, देखते हो सेपरेट कर नहीं पाते, दो अलग अलग सब्सटेंस होता है। जिन लोगों को नहीं पता तो आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। एलॉय हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें मेटल और मेटल दोनों को एक साथ मिला के हम सब्सटेंस बनाते हैं जो हमारा थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो और जंग भी कम करे। इसका बेस्ट हमें एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास में हम लोग 30% जिंक मिलाते हैं, 70% कापर। दोनों को मिलाकर जो हमारा कंपाउंड बनता है बहुत स्ट्रांग होता है, उससे हमारा एलॉय बन जाता है। तो एलॉय क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। देखिए हम बात कर लेते हैं हमें अपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैं तो बहुत ही आसान भाषा में
समझाता हूँ आप लोगों को। सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। देखिए सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है ना, तो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में हो। सॉल्यूट की स्पेलिंग लिखिए छोटी, यानी जो छोटा अमाउंट में। जो सब्सटेंस आपका ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में रहेगा उसे सॉल्यूट कहेंगे। जैसे वाटर और मतलब शुगर की बात करें तो हमेशा वाटर ज़्यादा रहेगा, ठीक। वाटर ज़्यादा मतलब कि सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट क्या होगा आपका, शुगर बेसिकली इससे क्या हो जाएगा, हाँ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, शुगर, क्योंकि शुगर हमारा कम अमाउंट में है। तो देखिए बार मैं समराइज करता हूँ। सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है कि नहीं, बिल्कुल बड़ी है। तो वह आपका वाटर, अगर मिला रहे वाटर और शुगर में तो वाटर हमेशा ज़्यादा रहता है, तो सॉल्वेंट हो जाए। सॉल्यूट मतलब जो कम हो। सॉल्यूट की जैसे भी स्पेलिंग वैसे भी छोटी है सॉल्वेंट से कंपेरिजन में। तो आपका जो कम अमाउंट में होगा सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा सॉल्वेंट हो जाए। जैसे कि वाटर और शुगर में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम बात कर लेते हैं, जो हमने देखिए सोल्यूशन के बारे में समझ लिया क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टी, जैसे चीनी की प्रॉपर्टी क्या मीठा है, उसी प्रकार सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है। पहला इसका प्रॉपर्टी है कि होमोजेनियस नेचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी साइज जो होती है 10⁻⁹ मीटर होती है, ठीक है। मतलब बहुत कम होती, बहुत 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 कम होती, ठीक है। आप अगर 1 मीटर को 10⁹ भाग में तोड़ेंगे तो वही हो जाएगा उतना, ठीक है, बहुत होता है। और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो पाथ होता है विजुअल होता है, यानी अगर कोई सोल्यूशन है उसमें लाइट पास करे तो भी नहीं दिखाई देगा कि कहाँ से किस तरह पास हो रही है। जैसे आप लोग कभी आज एक्सपेरिमेंट करिएगा, जो पानी ले लीजिएगा और शुगर मिला लीजिएगा, ठीक है, दोनों को उसमें स्टीयर करके लाइट पास करेंगे, पाथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और दूसरा बात है कि फिल्टरेशन नहीं होता। अब कभी बताइए जो चीनी और शुगर, चीनी के जो मिक्सर है उसे छान पाते हैं, नहीं छान पाते, ठीक है, सेपरेट नहीं कर पाते फिल्टरेशन से। तो इसकी कुल मिला जाए कितनी प्रॉपर्टी है, 3। कौन कौन सी, होमोजेनियस नेचर, पाथ है विजिबल नहीं होता, फिल्टरेट करके हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम देखिए बात कर लेते हैं सेवन टर्म के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में। तो हम बात करते हैं कंसंट्रेशन। देखिए एक फार्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के बारे में देख लिए, हमारा जो सॉल्यूट होता है वह छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बड़े अमाउंट में होता है, ठीक है। तो हम पता कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं। तो देखिए मैं कंसंट्रेशन बता रहा हूँ कैसे पता करेंगे। पहले समझ लीजिए कंसंट्रेशन मतलब फील ले लीजिए। तो देखिए आप लोग कोई दिया गया पानी, ठीक है, उसमें चीनी ऐड करते जाइए और ऐड करते जाइए, खूब खूब ऐड कर दीजिए। जितना ज़्यादा ऐड करेंगे चीनी उसका उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्यों, उतना गहरा होता जाएगा, उतना ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो वही आपका कंसंट्रेशन का समझे। कंसंट्रेशन मतलब क्या, कि जब हम सॉल्यूट को खूब ज़्यादा ऐड कर देंगे, जैसे कि चीनी अब ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो समझिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। हाँ कंसंट्रेशन फिर ले लिए, तो ये फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। तो हमने जान ही लिया कि हमारा सोल्यूशन क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज जान ली। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। जो हमारा सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक। जैसे सोल्यूशन होता है वो भी एक तरह से ही सस्पेंशन हमारा एक टर्म है, ठीक है। जिस तरह आपका नाम विकास है उसी तरह किसी का नाम होगा तो वही सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है, एक तो नाम है। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। दूसरा इसमें पाथ भी विजिबल होता है। चलिए मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग कभी वाटर और सैंड को मिक्स करें, ठीक है, वाटर और बालू को जब मिक्स करेंगे उसमें लाइट पास करें तो आर पार हो जाएगी, ठीक है। तो यही मतलब कि पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। और दूसरे के पार्टिकल भी सेटल डाउन हो जाता है। कुछ समय बाद पहले इसको थोड़ा सा हिला देंगे तो उसके बाद सब देखेंगे, बाद में सब नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। यानी कुछ समय बाद पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है। सस्पेंशन की 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, यह आपका हेट्रोजीनियस है, पाथ विजुअल होता है और इसके पार्टिकल भी कुछ समय बाद सेटल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए हम बात करें तो कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो कोलाइडल क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यानी दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। यानी हम जो वाटर और शुगर का मिक्सचर ले रहे हैं और वाटर और सैंड का मिक्सचर ले रहे हैं, दोनों के बीच में जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं, यानी दोनों के बीच में ही रहेगा कुल मिला जुला कर। तो हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका मैं देखिए एग्जांपल आपको पहले बता देता हूँ। आप लोग कभी जंगल वंगल में गए तो एक थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है पेड़ के, बहुत हल्की हल्की ना, तो वही उसका टिंडल इफेक्ट होता है। आगे जाने का टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, तो पहले आप लोग समझ लीजिए, फील ले लीजिए कि आप लोग कभी जंगल वंगल या कहीं पेड़ के पास बैठते हैं, बहुत शार्प करके एक लाइट आती होगी पेड़ से, तो वही आपका हो जाता है एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन भी वही होता है, ठीक है, उसी तरह बिहेव करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम आगे जान रहे हैं, ठीक है। देखिए वैसे हम बात कर लेते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने अब तक तो जान लिया कि हमारा कोलाइडल क्या होता है, ठीक है। और वह उसी का एक हमारा एक सब पार्ट होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। उससे का एक एप्लीकेशन है एग्जाम्पल। तो हम लोग
टिंडल इफेक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोग कभी भी फॉरेस्ट या जंगल में गए होंगे या किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठते हो, जो हमें रोशनी आती है पेड़ से छट करके, ठीक है, डेंस अगर जंगल थोड़ा सा पीपल उपल के पेड़ में वहाँ पर कौन सा इफेक्ट होता है? हाँ, टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। या तो नहीं तो आप लोग कभी गौर किए होंगे जबकि कोई ऐसा सोल्यूशन होता होगा, जैसे फॉग है, फॉग मतलब समझ रहे हैं, जैसे कुहारा पड़ता है उसमें नहीं दिखता है कि कोई लाइट आ रही या नहीं यार, बहुत दुर्लभ दिखता है, ठीक है, अगर आप लाइट बार रहे हैं तो कुल मिला जो टिंडल इफेक्ट उसी को हम कहते हैं, जब हमें कोई हमारी जो लाइट है वह जिग जैग मोशन ना करके मतलब स्ट्रेट मोशन करे, जैसा कि हम लोग फॉग में होता है और डेंस जंगल में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट होता है। देखिए हम बात करते हैं हमारी कोलाइडल है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के इसकी 4 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है हम लोग जानते हैं, बताइए आप बस सोचिए। हाँ तो बिल्कुल सही। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वही होता है जिसको हम आपस से नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कुछ केस में देखते हैं। जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सैंड और वाटर जब मिलाएं तो उसमें दिखता है कि नहीं? बिल्कुल दिखता है। और उसमें अगर लाइट पास करें तो भी दिखता है, लेकिन देखिए सैंड और वाटर इसका नहीं है कोलाइडर का, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, ठीक है। और इसके देखिए मेन डिफरेंस क्या है इसमें, जो हमारा पार्टिकल सेटल डाउन है, लेकिन जो कोलाइडर सोल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता। जैसे कि आप फॉग देखते हैं, फॉग कभी भी नहीं डाउन होता है, ठीक, सेटल डाउन होता नहीं है, ठीक है। उसका एग्जांपल हम इसे कैसे सेपरेट करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आता है उससे हम सेपरेट करते हैं। ये क्या होता है इसको हम आगे जानेंगे। तो कोई मिला के इसकी कितनी प्रॉपर्टी है? 4। कौन कौन से? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लाइट को स्कैटर करता है और इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते नहीं है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हमारे सेपरेट टेक्निक कौन कौन सी, मतलब कि देखिए हमने इतना मिक्सर बनाया, इतना सॉल्यूशन बनाया, इतना कोलाइडर सॉल्यूशन सब बना लिए, तो हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे? तो ये हमारे बेसिकली सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस थोड़ा थोड़ा आप रफ आइडिया जान लीजिए कि हम कुल मिला जुला कर 5 प्रोसेस से करते हैं। पहला इवापोरेशन। इवापोरेशन जान ही रहे हैं कि पानी मॉइस्चर होता है, जैसे कपड़ा सुखाते, बेस्ट एग्जाम्पल है, कपड़ा सुखा रहे हैं उसमें इवापोरेशन हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे दही वही जमता है ना, उसको मथा जाता है, उसको आएगा नहीं बेसिकली, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रफ आइडिया जान लीजिए। और तीसरा मेथड इमिसिबल लिक्विड। पहले तो इमिसिबल समझिए। इमिसिबल मतलब जो कभी भी आप पानी में अगर तेल डालें तो ऊपर रह जाता है ना, मतलब मिलता नहीं। इमिसिबल में जो ना मिले लिक्विड, ठीक है। इमिसिबल में क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, जो ना मिले। और दूसरा क्रोमेटोग्राफी होता है और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ये जो टर्म है आप लोग एक बार आप लोग कानों तक पहुंचना चाहिए और ये याद रहना जरूरी नहीं है। तो 5 मेथड से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो हम बात करें हमारा फिजिकल चेंज होता है जिसको हम दोबारा ऑब्टेन कर लें। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आप मोम है, मोम अगर पिघल रही है उससे कोई दोबारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं। या बेस्ट एग्जांपल आप लोग बर्फ जमाते हैं, ठीक, उसका पानी बन जाता है जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, लेकिन उसी पानी को तो भी हम वाटर को तो हम बर्फ में कर सकते हैं। क्या हमारा है? ये फिजिकल चेंज है जो हमें आपस में प्राप्त हो जाए। लेकिन वही बता अगर मोमबत्ती अब जला दीजिए, जला खत्म हो गया, मिला नहीं कुछ, दोबारा हीट हमें एनर्जी रिलीज हो गई लेकिन उसका मिला नहीं। तो हमारा जो फिजिकल चेंज होता है हम उसे दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज होता है उसमें हम उस स्टेट को या उस सब्सटेंस को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप कागज को जला दीजिए, वो केमिकल चेंज हो जाएगा, उसे पा पाएंगे दोबारा? नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर वही को आप लोग कभी भी देखे होंगे कि जो मोम है पिघल रही है, पिघलने के बाद उसे दोबारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, फिजिकल और केमिकल बारे में आप लोग में क्या डिफरेंस समझ लिया? कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट हमारा बेसिकली होता है जिसमें दोनों भी सेम चीज हो। जैसे मतलब कार्बन, अगर कार्बन का 2 सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, कार्बन क्या होता है आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है। आप लोग मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, लोहा, अगर लोहा का अगर 2 सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो आपका एक एलिमेंट है। जैसे आयरन एक आपका एलिमेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि लस्टर होता है, लस्टर मतलब चमकीला होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हीट कैसे करता है? अगर आप लोहे को एक कोने से गर्म करेंगे तो आखिरी कोने तक भी आप लोग गर्म महसूस होता है। उसी तरह लाइन तो मार ही देती है अगर आप लोग कभी लोहे की आयरन रॉड या छुए तो, ठीक है। और दूसरा मेलेबल होता है, यानी कि उसे मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा सोनोरस होता है। देखिए कभी लोहा को टन टन बजाइए तो आवाज आता है ना, वही बेसिकली होता है। तो हमने ये भी समझ लिया कि एलिमेंट के दो पार्ट है, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल की हमने प्रॉपर्टी समझ ली, उसी तरह नॉन मेटल के सब अपोजिट है। कौन सा? नॉन लस्टर होता है, हीट नहीं कंडक्ट करता, मेलेबल भी नहीं होता है और सोनोरस भी नहीं होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड 2 चीजों का मिक्सचर होता है। जैसा कि हमारा एलिमेंट केवल एक चीजों का होता है, जैसे आयरन और आयरन का सब्सटेंस बना तो केवल आयरन प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम आयरन के साथ अगर एल्युमिनियम लगा दें, ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है? अरे वही जो आप लोग की स्टील होता है ना, बस आप लोग समझिए, स्टील भी मिक्सर ही होता है।
या कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या था, दो सब्सटेंस मिलकर बना होता है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है कि मतलब 5% 10%, ठीक है। उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, हमने एक कुछ अगली वीडियो में पढ़ा, बता सकता है कोई बच्चा अगली में क्या था, कमेंट करिए आप लोग अगर याद हो तो। हाँ बहुत सही, जिनको याद, ब्रश वही आपका बेसिकली है, कंपाउंड ही है जिसमें 30 और 70% का कंपोजिशन आता है, ठीक है। तो अगर जिन जो बच्चे लोग यहाँ तक आ चुके हैं कोई सीरीज देखते हुए, उन लोगों से मेरा निवेदन कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो या कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वीडियो बना दूँ।